हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ मार्च 2024 और ये इसका पार्ट 2 रहेगा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज। फॉर एग्जांपल 15 मार्च ये होता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, और इस साल जो इसकी थीम थी दैट वाज फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। तो आपको डे भी याद रखना है और इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, दैट इज़ फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 मार्च। ऐसे ही 21 मार्च ये होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को होता है, और जो इस साल इसकी थीम थी दैट वाज फॉरेस्ट्स एंड इनोवेशंस। सो फॉरेस्ट एंड इनोवेशन ये थी थीम ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, जो कि होता है हर साल 21 मार्च को। और 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, और इस साल जो थीम थी दैट वाज लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस। सो लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस, दिस वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, जो कि होता है 22 मार्च को। ऐसे ही 23 मार्च इट इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, और इस साल जो इसकी थीम थी दैट वाज एट द फ्रंट लाइन ऑफ अ क्लाइमेट एक्शन। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को होता है, और जो थीम थी दैट वाज एट द फ्रंट लाइन ऑफ अ क्लाइमेट एक्शन। और 24 मार्च इट इज़ वर्ल्ड टीबी डे, और जो इस साल इसकी थीम थी दैट वाज यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी ये थी थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे, जो कि होता है ऑन 24 मार्च। नाउ अब हम देखेंगे कुछ पर्सन इन न्यूज़। तो इसमें जो पहला ही अवार्ड है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड, ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्यालपो। ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्यालपो अवार्ड जो है इट इज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान। सो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्यालपो, और ये अवार्ड दिया गया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को। और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ही बिकेम द फर्स्ट फॉरेन हेड जिसने इस अवार्ड को रिसीव किया है। तो आपको क्या यहाँ पे याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्यालपो ये अवार्ड दिया है टू पीएम मोदी, और ये है हाईएस्ट अवार्ड ऑफ भूटान। और पीएम मोदी फर्स्ट पर्सन बने जिसने फर्स्ट फॉरेन हेड बना जिसने इस अवार्ड को रिसीव किया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रभा वर्मा टू बी अवार्डेड 33rd सरस्वती सम्मान। सो प्रभा वर्मा को सिलेक्ट किया गया फॉर 33rd सरस्वती सम्मान 2023 के लिए फॉर इज नावल रुद्र सात्विकम। सो रुद्र सात्विकम नावल आपको याद रखनी है, और प्रभा वर्मा इसको दिया जाएगा दैट इज 33rd सरस्वती सम्मान 2023। राहुल सिंह इसको अपॉइंट किया गया एज न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सो नए चेयरमैन ऑफ सीबीएसई को अपॉइंट किया गया एज राहुल सिंह। तो राहुल सिंह भी आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कुछ और पर्सन यहाँ पे, दैट इज अरविंद केजरीवाल। आपको पता होगा इसको अरेस्ट किया गया इन दिस लिक्वर स्कैम के लिए, एंड ही बिकेम द फर्स्ट टाइम सिटिंग सीएम अरेस्टेड इन इंडिया। सो ये पहले सीएम बने जो कि सीएम थे, और इसको फिर अरेस्ट किया गया। अरविंद केजरीवाल इसको अरेस्ट किया गया इन दिल्ली, ये आपको याद रखना है। और किस स्कीम के लिए? लिक्वर स्कीम के लिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नॉमिनेट किया है सुधा मूर्ति को टू राज्यसभा। सो सुधा मूर्ति इसको हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको नॉमिनेट किया है टू राज्यसभा। और आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट होता है ही या शी कैन नॉमिनेट 12 पर्सन्स टू द अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा। सो प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द अपर हाउस। अब ऐसे ही अभी रिसेंटली आईपीएल स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे कुछ नए कैप्टन आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल ऋतुराज गायकवाड़ इसको अपॉइंट किया गया एज न्यू कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। सो नए कैप्टन जो बने हैं सीएसके के दैट इज ऋतुराज गायकवाड़। और हार्दिक पांड्या जो कि पहले गुजरात टाइटंस के लिए कैप्टन थे, लेकिन अब ये हार्दिक पांड्या जो है ही बिकेम द न्यू कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस। सो मुंबई इंडियंस के नए कैप्टन है हार्दिक पांड्या। ऐसे ही पैट कमिंस इसको अपॉइंट किया गया एज न्यू कैप्टन ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। और गुजरात टाइटंस गुजरात टाइटंस ने शुभम गिल को सिलेक्ट किया एज न्यू कैप्टन।
तो ये कैप्टनज आपको याद रखने हैं, पेपर में ये आ सकते हैं ये कैप्टनज, क्योंकि ये नए कैप्टनज चुने गए इन द IPL। ऐसे ही दिस इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये दो पर्सनज, सुखबीर संधू और गणेश कुमार, इनको अपॉइंट किया गया एज इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने, दैट इज़ सुखबीर संधू और गणेश कुमार, ये दोनों पर्सनज क्या बने, इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। और ऐसे ही रामनाथ कोविंद जो कि चेयरपर्सन थे ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, इसके जो चेयरमैन थे दैट वाज रामनाथ कोविंद, इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो इसका चेयरमैन था ये आपको याद रखना है, दैट इज़ रामनाथ कोविंद। ऐसे ही यहाँ पे एक और पर्सन है दैट इज़ किशोर मकवाना हैज़ एज्यूम्ड द चार्ज एज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन न्यू दिल्ली। सो शेड्यूल्ड कास्ट के जो नए चेयरमैन बनाए गए दैट इज़ किशोर मकवाना, ये नाम भी आपको याद रखना है। ऐसे ही हरियाणा में नया CM जो बना है दैट इज़ नायब सैनी, नायब सैनी इसको इलेक्ट किया गया एज न्यू CM ऑफ हरियाणा। तो नायब सैनी इसका नाम आपको याद रखना है। और ये किस स्टेट का CM बन गया, दैट इज़ हरियाणा। नीता अंबानी इसको नवाजा गया विद मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से। तो नीता अंबानी ये भी नाम आपको याद रखना है क्योंकि इसको मिला है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। और PM मोदी ने इनाग्रेट किया इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट, कहाँ पे, गुजरात में। सो PM नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पहला फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट एट मारुति सुजुकी, इसको इसने इनाग्रेट किया एट गुजरात। और गुजरात में PM मोदी ने इनाग्रेट किया है कोचराब आश्रम भी। तो दोनों फैक्ट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे इनाग्रेट किया गया, इन गुजरात। और कोचराब आश्रम ये भी किया गया इनाग्रेट इन गुजरात। ऐसे ही देवेंद्र जजारिया इसको इलेक्ट किया गया एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। सो देवेंद्र जजारिया ये नए प्रेसिडेंट बने ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ये अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर अवार्ड 2024 ये किसको मिला है, टू रिकन यामामोटो। सो रिकन यामामोटो को मिला है, दैट्स कॉल्ड प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर अवार्ड 2024 का, ये पर्सनैलिटी आपको याद रखनी है। ऐसे ही एबल प्राइज़ जो कि हाईएस्ट प्राइज़ होता है इन द मैथमेटिक्स, ये प्राइज़ दिया जाता है इन द मैथमेटिक्स, ये आपको याद रखना है। मैथमेटिक्स में एक प्राइज़ होता है दैट्स कॉल्ड एबल प्राइज़ 2024, और ये दिया गया है टू माइकल टेलाग्रांड। सो माइकल टेलाग्रांड को मिला है, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, इसको मिला है एबल प्राइज़ 2024। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। एबल प्राइज़ 2024 मिला है टू माइकल टेलाग्रांड को। ऐसे ही आसिफ अली जरदारी ये बन गए 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो यहाँ से PM से कंफ्यूज मत करना है इसको, नए 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ आसिफ अली जरदारी। और साइमन हैरिस ही बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। सो नए यंगेस्ट PM ऑफ आयरलैंड कौन बने, आंसर विल बी साइमन हैरिस। ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ पे न्यूज़ में था, पॉइंट नेमो इट इज़ एन इमेजनरी पॉइंट इन द साउथ पैसिफिक ओशन। पहले आपको यही याद रखना है कि जो पॉइंट नेमो है इट इज़ इमेजनरी पॉइंट, कहाँ पे, साउथ पैसिफिक ओशन में। और ये जो पॉइंट है इट इज़ फारदेस्ट पॉइंट फ्राम एनी लैंड मास ऑफ द प्लेनेट। सो ये सबसे दूर वाला पॉइंट है फ्राम लैंड मास ऑफ द प्लेनेट। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक पर्सन है जिसका नाम है क्रिस ब्राउन। सो क्रिस ब्राउन he became the first person in history to reach point Nemo. So point Nemo पे पहला पर्सन पहुंचने वाला दैट्स कॉल्ड क्रिस ब्राउन। सो क्रिस ब्राउन नाम आपको याद रखना है। और पॉइंट नेमो ये कहाँ पड़ता है ये भी आपको याद रखना है। सो इट इज़ इन साउथ पैसिफिक ओशन, और क्रिस ब्राउन आपको पता होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे जनरल करंट अफेयर्स। सो रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है दैट्स कॉल्ड ऑपरेशन इंद्रावती। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में आएगा। ऑपरेशन इंद्रावती इसको लॉन्च किया गया टू रेस्क्यू इंडियंस इन द हैती। सो हैती कंट्री में इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया गया। ये हैती कहाँ पड़ता है, इट इज़ सिचुएटेड इन द कैरेबियन। तो ये आपको याद रखना, इन द कैरेबियन सी।
सो हैती कंट्री के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ अभी अपराइजिंग्स हैं, तो इंडियंस को वहाँ पे रिलोकेट करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को स्टार्ट किया गया। और रैंक ऑफ इंडिया इन द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है 2022 में, दैट इज़ 134। दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। सो 134 ये है इंडिया की रैंक इन द HDI 2022, और इसमें जो टॉप किया है दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड। ऐसे ही यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स का रिपोर्ट भी आया है, और जो इंडिया है ना उसकी रैंक है 126। सो इंडिया की रैंक है 126 इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और टॉप किया है इसको बाय फिनलैंड। सो फिनलैंड ये टॉपर रहा इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, लेकिन इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है, दैट इज़ 126। ऐसे ही 134 ये थी रैंक इन द HDI 2022। इंडिया की जो रैंक है इट इज़ 104 अमंग 179 कंट्रीज इन द VDEM रिपोर्ट। सो VDEM रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंक है इट इज़ 104। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री दैट इज़ बांग्लादेश। सो बांग्लादेश इट इज़ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान, लेकिन इंडिया थर्ड रैंक पे आता है। सो इसका मतलब यहाँ भी ज़्यादा पोल्यूशन है। सो पहले नंबर पे आता है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया इन द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ के लिस्ट में। और इंडिया के और ग्लोबली बेगूसराय जो कि बिहार में एक सिटी है, इट इज़ ग्लोबली इसने टॉप किया है इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। सो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी दैट इज़ बेगूसराय जो कि पड़ता है इन बिहार। सो इसको कंफ्यूज मत करना दिल्ली से। अब दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी नहीं है, अब है दैट इज़ बेगूसराय जो कि बिहार में है। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, इंडिया जो है इट इज़ वर्ल्ड्स टॉप इम्पोर्टर, आर्म्स इम्पोर्टर है ये, आर्म्स इम्पोर्टर बिटवीन 2019 टू 2023। सो सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड का टॉप मोस्ट इम्पोर्टर रहा है आर्म्स का, ये भी आपको याद रखना है। अब ऐसे ही सऊदी अरब ने अनवील किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड मास्क इन जिदा। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर मास्क 3D मास्क, इसको कहाँ किसने अनवील किया? आंसर विल बी सऊदी अरब। कहाँ पे इसको ये इसने अनवील किया? आंसर विल बी इन देयर कैपिटल, दैट इज सॉरी इन जिदा। अब यहाँ पे एक स्कीम है दैट्स कॉल्ड माहतेरी वंदन योजना। तो माहतेरी वंदन योजना इसको लॉन्च किया है बाय छत्तीसगढ़ ने, और ये स्कीम क्या है? इसके अंदर ₹1000 पर मंथ ये दिया जाएगा टू एलिजिबल मैरिड वुमेन को। सो ये स्कीम आपको याद रखना है, और ये किस स्टेट ने लॉन्च की है ये भी आपको याद रखना है। अब इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस सेक्टर, इसको इनाग्रेट किया एट हरियाणा। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। सो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस सेक्टर, इसको इनाग्रेट किया गया एट हिसार हरियाणा में। और ये क्या है? अगेन इट इज़ आल्सो वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विद रूफ टॉप एंड फ्लोटिंग सोलर। तो यहाँ पे ये स्लाइड आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे योंडी डिक्लेरेशन जो कि अफ्रीका में अभी रिसेंटली हुआ है, इट इज़ रिलेटेड टू मलेरिया। तो इसमें आप बस इतना ही याद रखो दैट दिस योंडी डिक्लेरेशन इट इज़ रिलेटेड टू मलेरियल डिजीज़। अब हम देखेंगे यूपी पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है ट्राई नित्रा ऐप 2.0। सो ट्राई नित्रा ऐप 2.0 इसको लॉन्च किया है बाय यूपी पुलिस ने टू डिटेक्ट क्राइम। सो क्राइम डिटेक्शन के लिए यूपी पुलिस ने लॉन्च किया है ये ऐप, दैट्स कॉल्ड ट्राई नित्रा ऐप 2.0। अब ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने लॉन्च किया है साक्षम ऐप। ये आपको पेपर में आ सकती है कि साक्षम ऐप इसको लॉन्च किसने किया है? आंसर विल बी ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इस ऐप के थ्रू जो पर्सनस होंगे ओवर 85 ईयर्स ऑफ एज एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी विद 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दे कैन वोट फ्रॉम देयर होम्स। सो अपने घर से वो वोट कर सकते हैं, ओवर 85 ईयर्स ऑफ एज पर्सनस और पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस ऐप का नाम है साक्षम ऐप, और इसको लॉन्च किया है बाय ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। रणजी ट्रॉफी 2024 इसको जीता है बाय मुंबई, और इसमें जो रनर अप रहा था दैट वाज विदर्भा। सो विदर्भा ये रनर अप रहा इन द रणजी ट्रॉफी 2024, और इसको जीता है बाय मुंबई ने। और इसका जो फाइनल था दैट वाज प्लेड एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई महाराष्ट्र।
Razorpay has launched India's first UPI-led QR स्टेक फॉर एंटरप्राइजेज। तो इंडिया का पहला UPI-led QR स्टेक फॉर एंटरप्राइजेज इसको लॉन्च किया है बाय Razorpay ने। ये बैंकिंग की न्यूज़ है, ये आपको याद रखनी है। अब ऐसे ही रिसेंटली WPL कंक्लूड हुआ 2024 का, और इस साल ये था सेकंड एडिशन, और टोटल टीम्स इसमें 5 थे। जो इसका चैंपियन रहा था WPL का, दैट वाज RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ये था चैंपियन ऑफ द WPL 2024, और 2024 में इट वाज सेकंड एडिशन ऑफ दिस WPL वुमेन प्रीमियर लीग, और इनको दिया गया है ट्रॉफी विद 6 करोड़। और रनर अप इसमें रहा था दिल्ली कैपिटल्स। सो दिल्ली कैपिटल्स रनर अप रहा था इन द वुमेन प्रीमियर लीग, और चैंपियन रहा था RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। और इसमें जो ऑरेंज कैप दिया गया, इट वाज गिवन टू LC पेरी, और पर्पल कैप ये दिया गया टू श्रेयांका पटेल। पर्पल कैप उसको मिलती हैं जो सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है, और ऑरेंज कैप इट इज़ टॉप मोस्ट, जो रन स्कोरर होगा उसको मिलती है ऑरेंज कैप। तो यहाँ पे LC पेरी और श्रेयांका पटेल, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दैट वाज दीप्ति शर्मा, और ये फाइनल मैच जो खेला गया दैट वाज अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। सो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, ये भी आपको याद रखना है। और जो इसका पहला एडिशन था इन 2023, वो जीता था बाय मुंबई इंडियंस ने। इन्होंने हराया था टू दिल्ली कैपिटल्स। सो मुंबई इंडियंस ने फर्स्ट एडिशन जीता था ऑफ WPL बाय बीटिंग दिल्ली कैपिटल्स, और लेकिन इस साल RCB ने इसको जीता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।